चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं बीके सिंह आप लोगों के सामने। और पिछले क्लास में जैसा कि मैं बात किया था, वर्ब वर्ब नहीं वर्ब बेवफा है। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ब का एक पार्ट है पार्टिसिपल। एक्चुअल में अगर पार्टिसिपल देखिएगा तो यही V4 एक बार मेन वर्ब के रूप में काम करता है, एक बार पार्टिसिपल के रूप में और एक बार जिरंड के रूप में। यानी ये समझिए कि मुर्गा नंबर 1, मुर्गा नंबर 2 और मुर्गा नंबर 3 है। यानी एक समय ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, एक बार जिरंड के रूप में और एक बार पार्टिसिपल के रूप में। तो ये समझना कि कब इसकी बेवफाई V4 का होगा जो पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे समझिए एग्जांपल में मैं ये लिखता हूं, अबाउंडेड मैन टोल्ड मी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। नोटिस करिएगा इसमें वाउंड को अगर देखा जाए सर, तो वाउंड एक प्रकार का वर्ब है, वाउंड एक प्रकार का वर्ब है V1। और इसमें और गौर से देखिएगा तो इंटरेस्टिंग भी एक प्रकार का वर्ब है, यानी इंटरेस्ट से बना इंटरेस्टिंग। तो अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट जो है एक प्रकार का वर्ब है जो कि V1 है। और वांट भी गौर से देखिए, इसमें वांट वर्ब है जिसमें ईडी लगाया हुआ है और इंटरेस्ट में आईएनजी लगाया हुआ है। और एक्चुअल में एडजेक्टिव जो बोलते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गोल्ड जो है, गोल्ड एक प्रकार का नाउन है और क्वाइन एक प्रकार का नाउन है। यानी दो नाउन अगर राम राम अगर दो एक जगह लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ गोल्ड जो लिखे हैं वो नाउन है और क्वाइन भी नाउन है। तो हम ये बता दें कि यहाँ पर क्वाइन एक प्रकार का कॉमन नाउन है और गोल्ड एक प्रकार का मटेरियल नाउन है। यहाँ क्वाइन में ये ऐड हो रहा है कौन? गोल्ड। यानी नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा अगर ऐड करते हैं तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए कि अगर हम ये लिखे विलेज बॉय, तो बॉय भी नाउन है और विलेज भी नाउन है। यानी यहाँ विलेज बॉय यानी गांव का लड़का, यानी बॉय में ये ऐड हो रहा है विलेज। विलेज एक प्रकार का कॉमन एडजेक्टिव है और यहाँ पर गोल्ड एक प्रकार का कॉमन मटेरियल एडजेक्टिव है। यानी नाउन और प्रोनाउन में अगर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो मुझे ये समझना है कि वह एक अच्छा लड़का है। यानी वह अच्छा है, क्या है? लड़का है। एक तो बॉय में ऐड हो रहा है सर, दूसरा नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य कर रहा है। यानी जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य करे, या जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? तो अगर ये चीज देखा जाए तो गौर से देखिएगा, यहाँ वांट एक प्रकार का वर्ब है जो कि वांट में ईडी लगाया है, वांट में ईडी लगाया, यानी वर्ब का तीसरा रूप है। यहाँ इंटरेस्ट में क्या लगाया है? इंटरेस्ट में आईएनजी लगाया है। यहां देखिएगा इंटरेस्ट में आईएनजी लगाया है और आईएनजी लगाया यानी V4 है, लेकिन ये ऐड किया है किसमें? स्टोरी में। तो हम ये देखें कि यहां अगर इसे देखा जाए तो अवाउंडेड मैन यानी एक जख्मी व्यक्ति कैसा व्यक्ति? जख्मी व्यक्ति। यानी V1 में ईडी लगाया है सर। तो यानी एक चीज कंफर्म है कि किसी भी V1 में ईडी, EN या एनी या एन ये सब लगाकर अगर उसको नाउन के पहले रहकर, उसे नाउन या प्रोनाउन के पहले रहकर उसे अगर एडजेक्टिव का काम लिया जाए, वही शब्द पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे गौर से देखिएगा, अबाउंडेड मैन यानी एक लड़का या एक व्यक्ति कैसा व्यक्ति? जख्मी व्यक्ति यानी मैन में ऐड हो रहा है, यानी यहां पर वाउंडेड जो है वो एडजेक्टिव है। यानी वाउंडेड ये है क्या? एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि काम कर रहा है किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। और यहां गौर से देखिए सर, इंटरेस्ट में आईएनजी लगाया, ये क्या है? नाउन। और नाउन में एक्स्ट्रा ऐड करना क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी
एक जख्मी व्यक्ति टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी एक जख्मी व्यक्ति मुझसे कहा, क्या कहा, एन इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, यानी एक जख्मी व्यक्ति मुझे एक बड़ा रोचक स्टोरी सुनाया। स्टोरी यानी कहानी बताया। यानी अगर यहां इंटरेस्टिंग अगर लव स्टोरी लिख देते तब लव जो होता नाउन, उसके पहले भी यहां पर नाउन का काम करता, उसमें इंटरेस्टिंग यानी ये एडजेक्टिव हो जाता। यानी एक चीज कंफर्म है कि किसी भी भी1 में आईएनजी लगाकर, किसी भी भी1 में आईएनजी लगाकर, आज के बाद एक चीज समझिएगा कि किसी भी भी1 में क्या लगाकर, आईएनजी लगाकर, या किसी भी भी1 में ईडी, ईएन, एनई, एनटी लगाकर अगर उससे काम लिया जाए एडजेक्टिव का, तो वही शब्द पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर है? और ये पार्टिसिपल दो भाग में बटा। किसी भी भी1 में अगर आईएनजी लगाइएगा तो वह कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और किसी भी भी1 में ईडी, एनी, ईएन या एनी लगाकर उससे एडजेक्टिव का काम लिया जाए तो वह कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आप समझिएगा, अब यहां लिख दें कि अ रनिंग बॉय, अ रनिंग बॉय, इसमें है क्या सर, बॉय नाउन है, और इसमें रनिंग में आईएनजी लगाए हैं, जो कि ऐड किए हैं किसमें, बॉय में, यानी नाउन में यहां ऐड किया गया, और ये कहलाएगा क्या, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि देखिए अ रनिंग बॉय यानी एक लड़का, कैसा लड़का, दौड़ता हुआ लड़का, कैसा लड़का, दौड़ता हुआ। ये दौड़ता हुआ कहने का कार्य कर रहा है किसके बारे में, बॉय के बारे में, अर्थात मीन रनिंग जो है ये काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। यानी ये जो है रनिंग यहां पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का, अर्थात ये जो है यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अगर हम लिख दें अ ब्रेकिंग हार्ट, यानी दिल क्या होता हुआ, टूटता हुआ दिल। देखिए सर यहाँ पर ब्रेकिंग जो है ये हार्ट में ऐड हो रहा है, अर्थात ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। यानी एक चीज कंफर्म है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन में, यानी ऐसे समझिएगा डायरेक्ट फाइनली, किसी भी भी1 में आईएनजी लगाकर उसे नाउन या प्रोनाउन के पहले रखकर उससे अगर काम लिया जाए एडजेक्टिव का, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका निर्माण क्रिया से हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है सर, अगर हम इसी को लिख दें ब्रोकन हार्ट अगर लिख दें, यानी ब्रेक में मैंने क्या लगाया, ईएन लगाया, यानी ये वर्ब का कैमा रूप, तीसरा रूप, और हार्ट जो है वो नाउन है। यानी दिल कैसा दिल, टूटा हुआ दिल, दिल कैसा दिल, टूटा हुआ दिल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी भी1 में आईएनजी लगाकर उसे नाउन या प्रोनाउन के पहले रखकर उससे अगर काम लिया जाए एडजेक्टिव का, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। किसी भी भी1 में ईडी, एनी या ईएन लगाकर उसे रखा जाए नाउन या प्रोनाउन के पहले और उससे काम लिया जाए एडजेक्टिव का, तो वह कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। यानी एक चीज कंफर्म है कि पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या दर्शाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यह दर्शाता है कि उसके सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोल दे कि अ रनिंग बॉय यानी एक दौड़ता हुआ लड़का, लेकिन अगर ये लिख दें कि अ बर्न्ट गर्ल, यानी लड़की, कैसी लड़की, जली हुई लड़की, तो ये जो है ये V3 हो गया और ये हो गया V4, दोनों नाउन के पहले रखें, काम लिया एडजेक्टिव का, ये कहलाया पार्टिसिपल। मीन ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल। ये यह दर्शाता है इसका जो मालिक है वह क्या कर रहे हैं, यानी रनिंग बॉय, इसके मालिक जो है वो दौड़ रहे हैं, एक दौड़ता हुआ लड़का। यहाँ अगर देखा जाए अ बर्न्ट गर्ल, यानी इसके मालिक जो है वो कौन है, गर्ल है, इसे क्या हो गया है, अ बर्न्ट गर्ल, यानी लड़की, कैसी लड़की, जली हुई लड़की। तो यानी मुझे आज ये समझ में आया कि पार्टिसिपल जो है वो काम करता है एडजेक्टिव के रूप में, जिसका निर्माण
ये से हुआ है, वर्ब से हुआ है। जैसे कोई बंदा ये लिख दे सर कि आई एम लविंग यू, लास्ट फाइनल, आई एम लविंग यू, इसमें लविंग मेन वर्ब है, और जबकि मेन वर्ब के रूप में कभी भी लव का भी फोर नहीं होता, क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो आई एम लविंग नहीं, आई लव यहां पर मेन वर्ब है। लेकिन अगर यहां लिख दे कि लविंग इज नॉट गुड, इज नॉट गुड फॉर अस, तो मुझे ये जानकारी होना चाहिए कि यहां पर लविंग जिरंड है। क्यों? क्योंकि V1 में ING लगाकर इसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम लेंगे तो वह जिरंड कहलाएगा। जबकि ये मेन वर्ब है जो कि ये सेंटेंस उचित नहीं है, तो हम आई एम लविंग नहीं, क्या लिखेंगे? आई लव यू लिखेंगे। जबकि यहाँ लविंग सही है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं, ये बेवफा हो रहा है, जिसे आप मेन वर्ब समझ रहे हो, मेन वर्ब है ही नहीं, काम कर रहा है नाउन और नाउन के रूप में, अर्थात ये क्या है? जिरंड है। और अगर देखा जाए, एक लड़की मुझसे ये बोली कि सर तो मैंने लविंग मॉम लिखे हुए देखा फेसबुक पे कि एक पोस्ट आया था लविंग मॉम। तो आपको ये बता दे बेटा, ये मॉम जो आप लिख रही हो ये नाउन है, और ये लविंग यहाँ पर V1 में ING लगाकर काम लिया जा रहा है, जो काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्यार करती हुई माँ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लविंग एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, यहाँ नाउन और प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, और ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अर्थात यानी ये V4 जब मेन वर्ब के रूप में ना काम कर अगर नाउन और प्रोनाउन के रूप में काम करने लगे तो जिरंड कहलाएगा, यानी जब एक और बेवफा हो जाए तो। और V1 यदि नाउन और प्रोनाउन के रूप में काम न करके एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। वही चीज है V3, वही चीज V3 भी है, क्योंकि V3 में मुझे ये समझना है कि आई हैव सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल, इसमें सीन जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन अगर कोई लिख दे ऐसे गॉन GF, यानी GF कैसी? गई हुई GF, यहाँ V3 जो है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में। यानी जब V3 बेवफा होकर काम करे एडजेक्टिव के रूप में तब वो पास्ट पार्टिसिपल, और जब V1 बेवफा होकर काम करने लगे एडजेक्टिव के रूप में तब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी एक चीज फाइनल हो गया कि पार्टिसिपल जो है वह अपने आप में एडजेक्टिव है, अर्थात वो वर्ब है ही नहीं, वर्ब बेवफा है। ठीक है, तो मैं अगला क्लास में इन्फिनेटिव के बारे में बात करूंगा, और मेरा चैनल प्रयास करिए जितना से ज्यादा हो गाइस, है ना, इसे सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। और जो फैक्ट ये है कि ऑनलाइन का अभी हैबिट नहीं है मुझे क्लास लेने का, और जैसे जैसे क्लासेस लेता रहूंगा तो शायद 2 4 5 क्लासेस में और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, थैंक यू।